हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आप सबको शायद यह मालूम होगा, जान करके खुशी भी होगी कि मैं आजकल अरुणाचल प्रदेश में हूँ और अरुणाचल प्रदेश के नामसाई नाम की जगह पे हूँ और यहाँ मैं आई हूँ अरुणाचल लिट फेस्ट में भाग लेने के लिए। यहाँ से मैं भाग करके आई हूँ। गोल्डन पगोडा नामसाई में है ये गोल्डन पगोडा, आप यहाँ देख रहे हैं। थोड़ा और अच्छा व्यू मिलेगा तो वहाँ से भी मैं दिखाऊंगी। और इस पगोडा के बारे में मैंने बहुत सुना था और यहाँ जितने भी लोग हैं उनसे जब हमने कहा कि हम कहाँ घूम सकते हैं तो उन्होंने कहा कि आप गोल्डन पगोडा तो आप जाइए ही जाइए। और ये गोल्डन पगोडा मैं गई अंदर। बिल्कुल बुद्ध की भी गोल्डन कलर में उनकी प्रतिमा है और बहुत बड़ी सी प्रतिमा है। अंदर न जाने की इजाज़त है और वहाँ हम अंदर नहीं गए। इसके सामने ये एक और स्थापत्य है जिसे आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। और ये यहाँ एक बहुत खुला हुआ मैदान है और चूँकि अरुणाचल प्रदेश है, ऊंचाई पर है, यहाँ सूरज बिल्कुल साफ़ है, आसमान बिल्कुल साफ़ है और ये ऐसा नीला आसमान आमतौर पर मुंबई में तो नहीं ही देखने को मिलता है और इसलिए हम यहाँ देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये जैसा आप जानते हैं कि ये यहाँ जब हम आते हैं किसी भी बुद्ध मंदिर में तो यहाँ उनके ये फ्लैग्स होते हैं और ये यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं मालूम क्योंकि मैं अकेली आई हूँ और कोई हमें ऐसा नहीं मिला। फिर बाद में हमने तय किया कि अकेले ही घूमा जाए। तो यहाँ हम इनकी इस गोल्डन पगोडा की क्यारियों से गुजरते जा रहे हैं। यहाँ अलग अलग तरह के गमलों में भी पॉट्स इन्होंने सजा के रखे हैं और साथ साथ यहाँ देखिए इस पॉन्ड में ब्लू लोटस है। अगर आपको दिख जाए, हाँ मुझे तो दिख गया, आपको भी दिखेगा। और एक बात और, मुझे किसी ने कहा कि आप बोले विवाह में हर तरह की चीज़ें क्यों डालती हैं, तो मैंने यही सोचा और उनको मैंने कहा कि मैं यहाँ हर तरह की चीज़ें इसलिए डालती हूँ क्योंकि मैंने इसका कोई ख़ास फॉर्मेट नहीं बनाया है कि मैं इनसे यहाँ केवल इंटरव्यू डालूँगी या लोगों की किताबों की रिव्यू करूँगी या किसी सोशल इशू पे बोलूँगी। मुझे लगता है कि जीवन में हर बात का, हर चीज़ का स्थान है, महत्व है और हर वस्तु पर, हर व्यक्ति पर, हर स्थिति पर, हर चीज़ पर बात की जानी चाहिए। तो इसलिए मैंने तय किया है कि मैं इसका कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट मैं नहीं रखूँगी और इसीलिए आप कभी इसमें किसी जगह का वर्णन देख सकते हैं, कभी किसी किताब की समीक्षा सुन सकते हैं, कभी किसी सोशल इशू पर बातचीत सुन सकते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ ये हॉस्टल भी बना हुआ है और मैं थोड़ा सा आपको ले करके जा रही हूँ। धीरे से आप लोग देखिएगा। मेरे वीडियोस में कोई बहुत बड़ी उत्तेजना नहीं होती है, कोई बहुत बड़ा हाय होय और उस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। मुझे बहुत अच्छी कोई जानकारी भी नहीं है, मैं बहुत उस हिसाब से मैं अपने आप को कहीं क्लेम नहीं करती कि मैं बड़ी जानकार हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को दिखाने में कि ऐसी चीज़ें जहाँ आमतौर पर हम नहीं आ पाते हैं, हम मैदान के लोग कितनी बार हम सोचेंगे कि हम यहाँ पर आएँ। अब ये देखिए इस हॉस्टल की तस्वीर है या इस हॉस्टल के यहाँ लिखा हुआ है इनॉग्रेटेड बाय श्री वांकी लोंग, ऑनरेबल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ऑन 5 नवंबर 2013। और यहाँ कुछ मॉन्क्स भी हमें दिख रहे हैं। और सबसे इसमें मैं यहाँ जब मेन बिल्डिंग में जब थी और वहाँ जब मैं गई तो वहाँ दो छोटे हमें मॉन्क, बिल्कुल बाल मॉन्क मिले। और बाल मॉन्क जब मिले तो मैंने उनसे पूछा, यहाँ देखिए हमारा दोस्त ये भी आ गया हमारा वेलकम करने के लिए। और बाल मॉन्क जब हमें मिले तो हमने उनके साथ फ़ोटो खिंचवानी चाहिए। वो खड़े हो गए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे तो आदतन मैंने उन्हें अपने में समेटना चाहा तो उन्होंने सिंपली कहा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके में कि टच करना अलाउड नहीं है। मतलब ना हम उन्हें टच कर सकते हैं और ना वे हमें टच कर सकते हैं। तो हमने एक दूसरे को किसी को भी टच नहीं किया, लेकिन फ़ोटो खिंचवाई हमने और फ़ोटो खिंचवा करके फिर हम वापस आ गए।
और ये मैं इस इलाके में इस पूरे प्रेमाइसिस में घूम रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ख़ास तौर से मैं आपको ये यहाँ के मकान, ये देखिए, ये छोटी छोटी ये माताएं अपने बच्चों के साथ घूम रही हैं और ये छोटे छोटे हैं बच्चे। यही सब ज़िंदगी है ना, यही ज़िंदगी है। और इस ज़िंदगी को आप देखेंगे, महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि यस, जीवन हमारे आसपास धड़क रहा है, हम जीवन से सरोकार रख रहे हैं और जीवन के कुछ पलों को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। एक ही तो जीवन मिलता है हमें, इसके अलावा तो हमें कोई जीवन मिलेगा नहीं। और अगर मिलेगा भी तो हम और आप इस रूप में नहीं रहेंगे जिस रूप में इस ज़िंदगी में है। ना तो मैं विवाह बन करके फिर से पैदा होंगी और ना आप लोग अपने जो भी आपका नाम है, जो भी आपका काम है, जहाँ भी आपकी जन्मस्थली है, उस रूप में आप आएंगे। तो मैं अभी खोज रही हूँ कोई ऐसी जगह जहाँ नॉर्मली इस तरह के पगोडा में और बौद्ध टेम्पल में एक जगह होती है जहाँ आप शांति से बैठ सकें और शांति से बैठ करके आप थोड़ी देर ध्यान मग्न हो सकें। यहाँ जो मुझे एक मंत्र आता है, नमम्यो हो रेंगे क्यों, नमम्यो हो रेंगे क्यों, नम्मे हो रेंगे क्यों, नम्मे हो रेंगे क्यों। और यहाँ मैं उसी के लिए मैं सोच रही थी कि कहीं क्या कोई जगह है या नहीं, पर यहाँ ये एक और बुद्ध मंदिर कह लीजिए या जो कह लीजिए यहाँ है। और मुझे यहाँ पर वो बुद्ध की मूर्ति प्रतिमा दिख रही है और मैं इसके साथ साथ इसको चल रही हूँ, अंदर देख रही हूँ। और यहाँ चूँकि अंदर लोग दिख रहे हैं, लोग बाग, यहाँ ढेर सारे बलून भी हैं, इस बलून के साथ लोग खेल भी रहे हैं। मैं इसके अंदर चलने की कोशिश, पहुँचने की कोशिश करती हूँ और अगर पहुँच गई तो फिर मैं आपको वो दिखाती हूँ।